उसको कहेंगे भाई मास्क लगा ले तू, आपके पास है तो आपके तो अगर कोई दरअसल क्या है, लोग बाग इतने असक्षम नहीं है कि मास्क नहीं खरीद सके। अगर कोई आपको लगता है कि मास्क खरीद नहीं सकता, बहुत गरीब है, तो सरकार निःशुल्क दे रही है। 50,000 हमने निःशुल्क मास्क बंटवाए हैं, एनजीओ ने भी बंटवाए हैं। मेरे विचार से गंगापुर सिटी में जितने मास्क वितरित हुए ना, कहीं नहीं हुए। जितने एनजीओ हैं, धार्मिक संस्थान है, व्यापारी है, मंडी वाले हैं, ठीक है ना, और पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से, मैं कह रहा हूँ लाख से ऊपर है मास्क बट गए। 50,000 तो सरकारी मास्क बट गए ये सारे, ठीक है ना। तो ये मास्क वगैरह का खूब वितरण हुआ है इसमें। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वो भी है जो जब तक वो हैंड वॉश करके नहीं आता है या सैनिटाइज नहीं करके नहीं आता है, उसका कागज मतलब आप भी लिस्ट में हो। आप उसको कह दो भैया बाहर हैंड सैनिटाइजेशन की मशीन है, आप है जो हाथ साफ करके सैनिटाइज करके आओ, उसके बाद मास्क लगा हुआ है उसका कागज लो, ठीक है ना, उसका काम करो। अगर आपको लगता है किसी के पास मास्क नहीं है, वो इतना विपन्न है, इतना वो है कि ना वो मास्क भी नहीं रख सकता, दे दो मास्क। आप कुछ अपने अपने बजट से रखो, नगर परिषद से ले लो आप लोग। तो ये तो कोविड की बात हुई है। और अब ये कोविड के संबंध में एक और बात बताऊं तू, कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी किया है कि प्रिंटिंग प्रेस के लिए, प्रिंटिंग प्रेस वाले जो भी कार्ड छापेंगे उस पर नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड और एक अपील छापेंगे। वो लोग बाग जो भी इन्विटेशन कार्ड मेरे पास आ रहे हैं या दूसरी जगह आ रहे हैं, 2-4 पे ही ऐसा कलेक्टर साहब के प्रोटोकॉल के मुताबिक वो छाप रहे हैं, वो नो मास्क नो एंट्री का, बाकी नहीं छाप रहे हैं। हम कार्ड के आधार पर प्रिंटिंग प्रेस वालों के खिलाफ और जिन्होंने छपवाया उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारे पास सुरक्षित रख रहे हैं हम कार्ड। आप इसलिए प्रिंटिंग प्रेस वाले भी ध्यान रखें, मैरिज होम वाले भी ध्यान रखें, ठीक है, ये सारा सब कुछ ध्यान रखें। अब इसके संबंध में आपको कुछ कहना है तो बोलो। सारी जो बातें आज अपनी मीडिया तक पेपर में पूरी तरह क्लियर हो चुकी है, जिससे लोगों को अपने आप ही समझ में आ रही है सब चीजें। पेपर वाले सब निकाल देंगे ना सब चीजें, ये सभी बातें क्या क्या ये सब आपने जो आज बातें अपने सबके समझ में और इस चीज में सब एक साथ चल रहे हैं। कल पेपर में ये सब चीज क्लियर हो जाए, जिससे साथी वालों को सब एक साथ शुरू होते ही सब पता चल जाए। अब सुनिए मेरी बात बंसल साहब, अखबार में खूब आ रही है, खूब वीडियो चल रहे हैं साहब, और खूब तो मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर। अब जो इग्नोरेंस वाली बात कोई है ही नहीं। अब तो कोई लोग बाग इच्छा शक्ति की कमी है ना, वो बदमाशी कर रहे हैं। तो वो क्या करें, अब क्या करूँ, अभी टाइम तो दे ही नहीं कर रहे। अच्छा एक स्थिति और है भाई, सुनो आप, अभी बाजार कितने बजे तक खुल रहे हैं? 8 बजे तक खुल रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग मेरे से चर्चा करके बताओ कि इस टाइम को कब तक रखा जाए। टाइम तो जयपुर 7 बजे तक खुल रहा है, जयपुर 7 बजे तक खुल रहा है, 600-700। अभी तो सीजन का टाइम है, तो मार्केट में कोई ऐसा जो आप निर्णय लेते हो कि मार्केट वालों को परेशानी है, सीजन का टाइम है, 7-8 महीने से हम कोरोना से परेशान थे, मार्केट बंद थे। तो डिस्कशन करने के लिए तो आपको बुलाया है ना। तो आप बताओ, आप कितने बजे तक चाहते हो कि बंद हो जाए? जो चल रहा है, हाँ आप कुछ बोल रहे थे। 8 बजे तक का टाइमिंग ठीक है, तो मैं आराम से काम व्यवस्थित हो जाता है। 8 बजे तक जी, चलो। और बस यही कहना चाहते हैं 8 बजे तक का टाइम है, 8 बजे तक, मतलब 8 बजे तक सारा दुकानें, मार्केट, मॉल वगैरह बंद हो जाए। 8 बजे का टाइम रखे अपन। सर्दी का मौसम है, वैसे भी बंद हो जाते हैं सर 7 बजे के बाद। 7 बजे बंद हो जाए। 7 से 8 बजे तक
मार्केट अपना साफ हो जाएगा। आगे लाख 11 तारीख तो आप 7 बजे का चाह रहे, 7 बजे बंद हो जाइए, 8 बजे। दुकान लेट सेट बंद भी होती है। चलो भाई देखो, अब ऐसी बात है, सुनो मेरी बात, अपन ये चाहते हैं कि ऐसी कोई नौबत आए नहीं, अच्छा अच्छा चलता रहे। और अब वो क्या रहा है कि हमारी जो सैंपलिंग में टेस्टिंग है ना, उसकी संख्या भी कम हो रही है। अभी तो जिसके सिम्टम आ जाते हैं ना, वो जरूर सैंपल दे देता है, बाकी सैंपल नहीं देता है। अब इसमें स्थिति क्या है, जिसके कोरोना घुस गया उसको अगर वो जितना डिले करेगा तो कई बार लंग्स वगैरह इन्फेक्टेड हो जाते हैं, बाद में दिक्कत आ जाती है। इसलिए हमको जो ILI और SAR क्या है वो, हाँ, तो सांस से, लंग से और उनसे संबंधित जो भी डिजीज है, बुखार खांसी जुकाम से संबंधित सिम्टम्स हैं, वो अपने सैंपल देवे। और जिसको भी शक है किसी पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ गया है, वो अपने सैंपल दे, टेस्टिंग कराएं। और अब तो 24 घंटे में आ जाती है रिपोर्ट। अब तो अपने सवाई माधोपुर हो गया है। और हाँ, और अब देखिए एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, वैसे अब सरकार ने काफी रिलैक्स कर दिया है। रिलैक्स जैसे कि आप सोचो, जब शुरुआत में पीक टाइम पर था, अगर कोई पॉजिटिव आ जाता था तो उसको एम्बुलेंस में बैठा कर उसको जयपुर भेज देते थे। अब ऐसी स्थिति कतई नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव आ भी गया तो उसको घर पे होम क्वारंटाइन कर देते हैं। तो भाई आप घर पे ही रहो, घर पे अपनी मनपसंद का खाना खाओ, चाय पानी जो भी है आपका इच्छानुरूप खाना बना के आप खाओ। और अब जो पहले हम पूरा बाजार बंद कर देते थे, अब उसमें भी ये है कि अब जिस दुकान में सपोज करो कोई कर्मचारी या व्यापारी आ गया तो उसी दुकान को बंद करते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना। आस पड़ोस की दुकानों को भी बंद नहीं करते। तो अब तो काफी रिलैक्स कर दिया है, ठीक है। ऐसी स्थिति में अब हमको देखो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने प्रिंटिंग प्रेस वालों के बारे में, मेरिज होम वालों के बारे में ये सारी बातें बता दी है। ऐसी कोई नौबत नहीं आए कि हम वहां पर मेरे शादी ब्याह हो रहा है वहां जाए और अधिकारियों को भेजना पड़े, पुलिस जाए, वीडियोग्राफी करे और कोई शिकायत करे, ठीक है ना। तो वो कतई नहीं आनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सभी प्रेम से अपने शादी ब्याह का आयोजन करें, मस्ती से जो भी गवर्नमेंट का डायरेक्शन है, गाइडलाइंस है, उसकी पालना करें और शादी ब्याह करें। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहले जैसी बातें रही नहीं, मैंने बता दिया आपको कैसे चेंज करना है, ठीक बात है ना। इसमें आपको कोविड के बारे में आप बताओ, क्या बताओ ये शादी के बारे में, उसके बारे में बताइए कि कैसे हम ऐसे उसको मैनेज करें। तो थोड़ा सा नहीं जानकारी दे दूँगा अपने जो है मतलब पंचायत समिति क्षेत्र में। हाँ बताओ। आदरणीय ADM साहब, SDM साहब, तहसीलदार जी और समस्त आम जनता, देखिए गंगापुर ब्लॉक के अंदर जो अपनी पंचायत समिति गंगापुर सिटी, उसमें अभी तक 456 केस पॉजिटिव आए कोरोना के, जब 22 मार्च से लेकर के, और ये आज तक की रिपोर्ट है। अभी दिवाली के जो है जस्ट बाद में 16-17 तारीख से जो सैंपलिंग की संख्या जैसे ही बढ़ी, तुरंत जो है अभी 20 तारीख को 30 केस पॉजिटिव आए थे। बाकी जो है 4-5 का रेशो चल रहा है। हमारी जो सैंपलिंग जो टोटल अब तक हुई है वो 13,784 है, जो अपने गंगापुर पंचायत समिति के क्षेत्र से की हुई है। हमने 10 जो है एरियाज ऐसे बना रखे हैं रूरल क्षेत्र में जहाँ पर कि ये सैंपलिंग होनी है, जिसमें हमारी 3 तो जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिन पर कि हमने सारे स्टाफ को ट्रेंड कर रखा है सैंपलिंग के लिए, वहाँ सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी
10 संस्थाएं हमारी जो है सैंपलिंग के लिए 24 आवर्स तैयार है। इसके अलावा अपने अर्बन क्षेत्र के अंदर हमारा जो है सब डिविजनल हॉस्पिटल जो जनरल हॉस्पिटल है वहाँ पर सैंपलिंग के लिए जो है व्यवस्था है। और दूसरा उदय मोड़ जो है अपनी एक UPSC है छोटी सी, वहाँ पर भी हमने जो है सैंपलिंग की व्यवस्था कर रखी है। कोई भी व्यक्ति जिसको भी ILI के लक्षण हो, ILI का मतलब है सर्दी जुकाम बुखार चाहे हल्का हो चाहे तेज हो, ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति, और इसके साथ साथ अगर उसको कुछ और क्रोनिक डिजीज है जैसे कि सांस की तकलीफ हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो, और एक और होता है COPD जिसने की जो है मतलब नशे की जो है उसकी शिकायत थी और फेफड़े बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, TB की शिकायत हो, ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत इलाज के लिए आपको अगर आपके आस पड़ोस में आपके जो है संपर्क में आवे तो उसको तो सैंपलिंग के लिए ज़रूर कहें। सैंपलिंग की जो है मैंने आपको पोजीशन बता दी कहाँ कहाँ सैंपल होते हैं। सैंपल हमारे जो है 2 बजे तक होते हैं। इसके बाद में हमें सैंपल को जो है कलेक्ट करके और टेस्टिंग लैब पर भेजना होता है। अभी अपने जो है सवाई माधोपुर की जो टेस्टिंग लैब है वो शायद अगले सप्ताह से चालू हो जाएगी, क्योंकि कुछ वहाँ पर अभी स्टाफ कार्मिक की जो है कमी है, तो उनको ट्रेनिंग के लिए SMS भेजा हुआ है। जैसे ही वो ट्रेनिंग करके स्टाफ आएगा तुरंत वहाँ पर भी सैंपलिंग की व्यवस्था हो जाएगी। कुछ मशीनें और कम हैं तो वो भी उपलब्ध हो जाएगी। हो सकता है फिर अपने SDH हॉस्पिटल पर भी जो है टेस्टिंग की व्यवस्था बढ़ जाएगी। अपन भी जो है हमारे MLA साहब से, माननीय MLA साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपन जो टेस्ट लेकर के अगर उसको वहाँ भेज रहे हैं उसकी बनस्पत अपन को भी टेस्टिंग की व्यवस्था अपने से SDH हॉस्पिटल पर भी करवानी है, जिससे कम से कम यहाँ के सैंपल जो भी होंगे वो यहीं पर टेस्ट हो जाए। तो ये तो आप लोग जो है MLA साहब से और रिक्वेस्ट करेंगे, हम हमारे लेवल पे भी करेंगे। इसके अलावा चलो आपने बताया। अरे सुनो, आप जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है 1 मिनट खड़े हो जाओ भाई। 1 मिनट, मास्क नहीं लगा रखा जिन्होंने, जैसे रुमाल भी बांध रखा है, गमछा लगा रखा है, वो भी खड़े हो जाओ। भूल गया साहब। और इधर से आप भी खड़े हो जाओ। चलो मास्क के तो दोनों ये घर पे ही है खत्म। हाँ बोलो, अब आप बोलो। अभी भाजपा नहीं है इसकी प्रशासन का सहयोग होना चाहिए। अभी प्रशासन के साथ साथ में मेरा मानना ये है कि सारा संघ यहाँ बैठा हुआ है तो उन पदाधिकारियों का भी शहर के लिए कोई राजनीति बनती है, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है। हर संघ की अपनी कमेटी है, हर संघ का अपना एक दायित्व है। आज बाजार की अपनी अपनी कमेटियाँ बनी हुई है, तो वो आम जन को भी एक अच्छे मन से जागरूक कर सकता है। आज हमने मंडी में एक सिस्टम बना रखा है। आज ऑप्शन भी होगा ना तो सोशल डिस्टेंस के तहत होगा। आज अगर माल भी तोड़ रहा है ना तो सोशल डिस्टेंस के तहत तोड़ रहा है। किसी भी तरह की कोई मतलब कभी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मेरा तो ये है कि अगर शहर जिंदा रहेगा तो हम जिंदे रहेंगे। इसलिए सबकी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारा शहर सुरक्षित रहे, जैसे भी रहे। उसके लिए एक अच्छे मन से जितना भी लोगों को जागरूक कर सके। प्रशासन तो है ही आपके साथ में, लेकिन हम भी अगर एक अच्छी पहल करें तो एक शहर में बहुत अच्छा मैसेज जा सकता है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, माननीय महोदय, एक उनका साप्ताहिक लॉकडाउन हुआ था माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ, तो उसमें मीटिंग हुई थी। उसमें मीटिंग में ये हुआ था कि मंगलवार भगवान ना करे कि ऐसा कोई लॉकडाउन वाली क्वेश्चन आवे, यूँ है। बाकी अगर कोई लॉकडाउन वाली क्वेश्चन 1 दिन का है, 2 दिन को लॉकडाउन वाली हफ्ते में क्वेश्चन आती है, तो हमारी ऑलरेडी उस दिन उन टाइम में मंगलवार बंद के लिए रखा था। ऑलरेडी हमारी मंडी संडे को ऑलरेडी साप्ताहिक छुट्टी रहती है हमारी, तो उसमें सारा व्यापार
बंद रहता है ऐसे करके। आज अगर मंगलवार को हम एक अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा आपकी तरफ ध्यान इस बात को है कि ऐसा अगर होता है ना तो एक दिन अगर रहती है ना तो हमारा व्यापार प्रभावित होता है। हम संडे को मंडी चला नहीं सकते क्योंकि हमारी जो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, न तो हमारे बैंक खुले रहते हैं, न हमारा किसी विप्रो बोर्ड का ऑफिस खुला रहता है, नहीं हमारे कोई बाजार खुलते हैं ऊपर। तो अगर कोई ऐसा होता है तो हमारी इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई निर्णय करें जिससे कि मंडी सुचारू कर सके, क्योंकि मंडी प्रोजेक्ट में बहुत बल्कि में चल रही है। आज सारा काश्तकार आ रहा है, सारा काश्तकार अपना माल बेच रहा है, माल बेचने के बाद में शहर में आ रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ऐसा कभी कोई होता है तो या तो एक बार हमें बुलाया जाए या कभी ऐसी कोई चर्चा हो तो उसको ध्यान में रखें। गोविंद जी ने अच्छी बात बताई है, गोविंद जी को धन्यवाद, अध्यक्ष जी को धन्यवाद। चलो एक बात और ध्यान में आ गई मेरे, अभी गंगापुर सिटी में सारे आयोजन किए जा रहे हैं, जबकि मैं होम मिनिस्ट्री के आदेश का हवाला दे दूं, उसमें लिखा है कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, एकेडमिक, शैक्षिक कोई भी सामूहिक आयोजन अनुमत नहीं होंगे, अर्थात उसके लिए कलेक्टर साहब भी परमिशन नहीं दे सकेंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूं कोई तो करवा चौथ के नाम पर, कोई उनके जातिगत संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनके इलेक्शन वगैरह है, ठीक है ना, या और कोई प्रतियोगिता करके फिजिकली वो सब करवा रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि वो सब गैर कानूनी है, गलत है। सरकार ने केवल 2 आयोजनों की अनुमति दी है। पहला है शादी, और शादी में भी 100 तक आमंत्रित गेस्ट की अनुमति दी है। दूसरा फ्यूनरल, अंतिम संस्कार, जिसमें 20 तक की अनुमति है, वो भी कंडीशंस के साथ दी है। किसी प्रकार का अखबार में हमको देखने को मिलता है कि लोग बाग सामूहिक आयोजन की भी तैयारी कर रहे हैं। सामूहिक विवाह आयोजन अनुमत नहीं है, सामूहिक विवाह नहीं होंगे। इसके लिए आपको जो 100 आमंत्रित सदस्यों की लिमिट है उसके तहत ही कार्रवाई करनी है। अभी मैं बामणवास में बैठा था तो एक ग्राम पंचायत में इशू आया था, एसडीओ साहब ने और डिप्टी एसपी साहब भी थे, सरपंच को और इन सबको लिखित में पाबंद किया है कि सामूहिक विवाह नहीं होंगे। सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है उसके तहत 100 आमंत्रित अतिथियों तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। क्यों सामूहिक विवाह क्यों नहीं होगा? सरकार ने आदेश दे रखा है कि कोई भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, एकेडमिक या शैक्षिक बड़ा सामूहिक आयोजन अनुमत नहीं होगा। उसके बावजूद अखबारों में हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लोग हमारे पास भी आते हैं कि साहब आप चीफ गेस्ट बन जाओ, ठीक है। और ये सारी गतिविधियां होती है जो गैर कानूनी है। अब हम उन कार्यक्रमों में भी कार्रवाई करेंगे, अखबार के आधार पर कार्रवाई करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं केवल 2 तरह की अनुमति दी है सरकार ने, शादी और फ्यूनरल। बाकी के सामूहिक आयोजन, बड़े सामूहिक आयोजन अनुमत नहीं होंगे, ये क्लियर हो जाए। सर आपने जो बात की बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं और जो हमारे यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं जो हमें पता है आयोजन हमसे क्या कहता है, सर अधिकारी आएंगे हमारे यहाँ पर, आप निश्चित रहे वो सब कर लेंगे सर। और आप जैसे सॉरी सर आप यहाँ जो बैठे इन्हीं में से ये अधिकारी उन प्रोग्रामों में जाते हैं। अब जब ये नियम लागू उस समय नहीं होगा। अब ऐसा है, सुनिए आप मेरी बात, बैठ जाओ, आपकी बात सही है। अब हम अधिकारियों को भी, अधिकारी लोग जो सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको भी अनुरोध करेंगे कि वो भी इसका बात का ध्यान रखें। दरअसल क्या है, हमारे यहाँ इतना सारा डायरेक्शंस आए हुए हैं, ऑफिस में भी मेरे टेबल में इतने सारे रखे हुए हैं। अभी जब कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली थी तब वो उन्होंने बारीकी से हमको बताया और उसके बाद हमने आके पढ़ा ना, तो उसमें हमको ध्यान आया कि वास्तव में 2 तरह के आयोजनों की सरकार ने अनुमति दी है, बाकी अनुमति उन्होंने नहीं दी है, ठीक है ना। इसमें देखो मैं आपको पढ़ने की बताने की जरूरत नहीं है, वो है ऐसा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं तो कम से कम पिछले 2-3 दिन मेरे पास काफी लोगों ने फोन भी किए हैं कि साहब आप आ जाओ, मैं नहीं गया। मगर भैया मेरे को समय नहीं है, ठीक है ना।
शादी ब्याह में भी मैंने जाना बंद कर दिया है। ठीक है, कारण क्या है? इनवाइट करने वाला बड़ी पीटी बातें करके आता है कि साहब तो पूरा आयोजन करेंगे, ये है मास्क है, ये है, वहाँ जाके देखते पता लगे कि आपके अलावा किसी ने मास्क लगाया ही नहीं। ठीक है ना? तो ये सारी बातें अब सरकार ने 2-3 दिन से सख्ती की है। अब उसमें कलेक्टर साहब ने एक क्लॉज और डाल दिया है कि कोई कर्मचारी या अधिकारी अगर किसी शादी समारोह में जाता है, अगर वो इसकी गाइडलाइंस की पालना नहीं होती है और वो सूचना भी नहीं देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है ना? तो ये इसीलिए हमने ब्लॉक लेवल के अधिकारियों को बुलाया है। ठीक है, तो ये सारी बात है। कोविड का तो समाप्त करें। ये कोविड के बारे में तो और किसको कुछ बात करनी है? हाँ, अब एक दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूं मैं। अभी म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो गए हैं और आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। इसमें मैं तो ब्लॉक लेवल के अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं उनको अनुरोध करूंगा कि 2-4 नियमों का, कानून का वो ध्यान रखें। हाँ, टेंट वाले भी तो जाओ, ब्लॉक लेवल के अधिकारी रुक जाओ, बाकी जाओ। ठीक है, ब्लॉक लेवल के सर 2 मिनट ले लूँगा आपको। हाँ सर ये डीजे शादियों में और ये बैंड बाजे चलेंगे या नहीं चलेंगे सर? लोग नहीं चलेंगे भाई, डीजे और बैंड पूरी तरह से बैन है सर। बिल्कुल। और सर ये मेरी जगहों के अंदर डीजे थोड़ी बजेंगे सर? नहीं, हर बार मास्क उठा करना, सामने मास्क बांटते हैं लेकिन लगाते ही ये क्या करें? वही तो बात है।